वेलकम टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने स्टार्ट कर दिया है चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। जो इस चैनल पे नए हैं वो बाकी आप 5 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, उनको आप दोबारा जाके चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आपने ट्रायंगल स्टार्ट कर दी है। उसमें हमने क्या पढ़ा था? सिमिलर फिगर्स पढ़ी थी, कॉन्ग्रुएंसी फिगर पढ़ी थी और क्वेश्चन 6.1 को हमने कंप्लीट किया था साथ में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ये आप कल पढ़ चुके हो। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल कब होती थी? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते थे और जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो आती थी वो सेम होती थी। ठीक है, तो इसमें आज एक चीज और ऐड होती है, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, थैलेस। उन्होंने एक आपको थ्योरम दी है दैट इज नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और उसको हम साथ में थैलेस थ्योरम भी बोलते हैं। द थ्योरम इज द रेशियो ऑफ एनी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स इज ऑलवेज द सेम। चलो इसको पढ़ेंगे हम बिल्कुल डिटेल में। हिंदी वाले भी सुन लीजिए। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। दिस इज योर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, सो इसको समझने से पहले फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो हमने एक एंगल ले रहे हैं। ये हमने एंगल ले लिया विच इज ए वाई और एक्स। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है। ये हमने एक एंगल ले लिया मान लो। अब जो ए एक्स लाइन है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 5 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, अब एक चीज हमने यहाँ पे एक एंगल लिया और उसको हमने 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो AP है वो किसके बराबर है? PQ के बराबर होगा। जो PQ होगा वो QR के बराबर, क्योंकि हमने इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। QR के बराबर होगा और QR जो होगा वो किसके बराबर होगा? ST और RS भी इसके बराबर होंगे, RS एंड ST। ठीक है, तो ये 5 हमने लिख लिए। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, जो आपका पॉइंट है P, वहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ एक परपेंडिकुलर लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप मान लीजिए C पॉइंट। क्लियर है? अब एक और पॉइंट ड्रॉ करते हैं हम R से एक लाइन, यहाँ हम मान लेते हैं D पॉइंट। क्लियर हो गया? अब आप देखो, मैं आपको पूछूं कि AD जो है आपका, नहीं सॉरी, AR जो है, AR डिवाइडेड बाय RT वो कितना है? आप उसकी प्रोपोर्शन मुझे बता सकते हैं? अब देखो यहाँ पे 1 2 और 3 आपने डिवाइड किए। ठीक है, तो ये तो हो गई 3। अब यहाँ पे कितने? 1 2 डिवाइड किया, यानी कि 3:2 में हम इनको डिवाइड करें। जिस भी लाइन को, जैसे मान लो आपके पास एक सिंपल सी लाइन है, उसको मैंने ये 2 जगह डिवाइड किया। अगर मैं पूछूं ये 1 है, मान लो ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अगर मैं पूछूं कि इनका अनुपात आप यहाँ पे A और B से, और बीच में C और D है, अगर A और D को डिवाइड करूं मैं D और V से, तो यहाँ पे कितने हिस्से किए हैं हमने? पार्ट किए हुए हैं 1 2 3, यानी कि 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, यानी कि 2 के बराबर है ना, और जो लास्ट वाला पार्ट है वो 1 के बराबर है, यानी कि 2:1 में इसको प्रोपोर्शन हमने कट किया हुआ है। तो यहाँ पे भी सेम ही बात हुई। A R और T को यहाँ पे हमने 3 लिए हुए हैं और आगे 2 लिए हैं, तो 2 3:2 में आएगा। क्लियर है ना? इस चीज से और एक चीज देखो, अब AD है, यहाँ पे लिया हमने, इसके ही प्रोपोर्शन में लिया ना, और AC लिया, तो इसका रेशियो कैसे फाइंड आउट करोगे आप? अगर आप उसको ध्यान से देखें तो ये भी देखो अब 3 में है और इसका ही हमने परपेंडिकुलर ऊपर को लिया है, तो ये 3 और 2 ही होगा, 3/2। इज इट कोइंसिडेंस? कि कोइंसिडेंस है कि हाँ ये भी इसको अगर हम कर रहे हैं तो इसके बराबर हो रहा है? ऐसा नहीं है। दिस इज ड्यू टू द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम।
जो है क्या आपकी कि अगर हम एक ट्रायंगल, यहाँ पे देखो ट्रायंगल बन गई ना ATC, एक ट्रायंगल में हम किसी एक साइड की पैरेलल लाइन लें तो वो उस जो आपकी दो बाकी बची हुई साइड्स हैं उनको बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। जैसे AD और DC, एक ये ट्रायंगल बन गई आपकी, ये जो हमने लाइन ली TC, इसके हमने पैरेलल एक और लाइन ली, और जो AT और AC साइड्स हैं उनको ये बराबर अनुपात मतलब बराबर रेशियो में इसको डिवाइड कर रही है। क्लियर हुआ? दिस इज कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हमने यहां से क्या क्या देखा? ट्रायंगल ATC क्या क्या है हमारे पास, जो आपका हमने कौन कौन सी ट्रायंगल लिया पैरेलल, T और C पैरेलल टू RS, और क्या चीज हमने देखी कि AR डिवाइडेड बाय RT इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय DC। सो दिस इज योर बेसिकली बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब ये तो जस्ट मैंने आपको एक बेसिक क्लियर करवाया कि हाँ ऐसे इनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ऐसा इसको यूज करके थैलिस ने एक थ्योरम दी है। इसको साथ में हम बोलते हैं थैलिस थ्योरम भी, क्योंकि थैलिस मैथमेटिशियन था, उन्होंने ये थ्योरम की थी। अब आपको पेपर में पूछा गया है, काफी टाइम आया है 2010-12 में, और जो भी आपके लास्ट ईयर पेपर हुए उनमें भी आता है। सो क्वेश्चन है, आपकी जो बुक है उसमें आपके पास थ्योरम दी गई है, थ्योरम नंबर 6.1, दिस इज योर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो हम उसको पूरा प्रूफ करेंगे और आपको अच्छे समझाएंगे। थ्योरम इज, इफ अ line is drawn parallel to one of the side of triangle to intersect the other two sides in distinct points, मतलब आपके पास एक ट्राइंगल दी हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया होता है वो आप चीज ड्रॉ कर लीजिए। अब आपको बोला है कि एक लाइन है यहाँ पे A B और C लिख लीजिए। अब यहाँ पे बोला है कि जो लाइन है आपकी BC उसके पैरेलल एक और लाइन ली गई है, बीच में उनके DE हम इसको नाम दे लेते हैं। एक टू जो आपकी बाकी बची हुई दो ट्राइंगल्स की साइड्स हैं उनको वो एक डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रही है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो हमें बोला है कि जो दो साइड है उनको सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, जैसे AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। ये आपको थ्योरम में दिया हुआ है और हमें ये प्रूव करना है कि हाँ ऐसा होता है। अभी आपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्लियर की कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको प्रूफ पूछा जाए तो आप वहां पे ये थोड़ा ना लॉजिक लगाओगे, आपको बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में करनी पड़ेगी ना। जैसे मैंने हिंदी के लिए भी पहले बोल दिया है वैसे फिर बोल देती हूँ, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची गई है, तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेंगी। अगर ये अगर मान लो इसकी साइड जो होगी 2 सेंटीमीटर, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, है नहीं, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये जो लाइन आएगी वो यहाँ बन हो जाएगी, यहाँ बन हो जाएगी, यहाँ बन, इनकी इन दोनों की AD और DB AE और EC जो है वो दोनों 1 आई, मतलब एक बराबर अनुपात, एक बराबर रेशियो में उसको डिवाइड करेगी अगर हम एक लाइन के वहां पे समांतर लें। वैसे यहाँ है नहीं ऐसा, ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। अब आपने प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो हमें दिया होता है। मैंने आपको पहले भी बोला है जब हम पेपर करते हैं तो मैक्सिमम चीजें हम वही लिखते हैं जो हमें दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन अ ट्राइंगल, हमारे पास क्या ट्राइंगल दी है ABC, इन विच, और उसमें क्या क्या किया हुआ है हमने, इन विच अ लाइन पैरेलल, एक लाइन ली हुई है हमने पैरेलल टू साइड, कौन सी साइड के पैरेलल हमने लाइन ली है, BC, और वो इंटरसेक्ट होता है विभाजित करना, ठीक है, इंटरसेक्ट्स अदर टू साइड्स AB एंड AC। अब वो दो उन AB और AC जो साइड है उनको डिवाइड कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एट व्हाट, एक D पे कर रही है और एंड E पे कर रही है रिस्पेक्टिवली। क्लियर हो गया? जो हमने सिर्फ किया वो लिखा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, वी नीड टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है हमें कि जो अगर इनको डिवाइड करिए तो इनकी रेशियो जो आएगी वो बराबर आएगी, यानी कि AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। क्लियर हो गया यहां तक? ये चीजें हमें दी हुई है, ये हमें प्रूव करनी है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे,
हम क्या करते हैं, देखो बी और ई को ज्वाइन कर लेते हैं, डी और ई को भी ज्वाइन कर लेते हैं, साथ में ये चीज हम ज्वाइन कर ली। लेट अस ज्वाइन, जो हमने किया, अब देखो जो करना है वो लिखना भी पड़ेगा ताकि एग्जामिनर को पता भी लगे कि आप कर क्या रहे हो। बी ई एंड सी डी एंड एक चीज और चीज करनी है हमने, देन ड्रॉ अब परपेंडिकुलर। अगर इस लाइन पे मैं मानू, अब देखो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर मैंने बना दिया। अब देखो परपेंडिकुलर लग रहा है ना, ये इस एंगल से आप देखोगे, सो ये वाली आपकी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। ई से भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। यहाँ पे हम नाम ले लेंगे एन और यहाँ पे हम ले लेंगे एम। ठीक है, एंड अब इसको लिखेंगे कैसे, हमने क्या किया, ई एन परपेंडिकुलर लिया, किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, ए बी लाइन के ऊपर लिया ना पूरी। एंड दूसरा वाला कौन सा लिया हमने, डी एम, डी एम परपेंडिकुलर लिया किस लाइन के ऊपर, ए सी साइड के ऊपर। ठीक है, जो चीजें की वो लिख ली। नाउ यू नो दैट, अब स्टार्ट हो रहा है हमारा प्रूफ। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, ए डी ई यानी कि ए डी ई, हम सिर्फ ऊपर वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ओनली। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या हाइपोटेन्यूज, जो हाँ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये इस केस में आपके पास है क्या, हाफ बेस क्या माने, हम ए डी मान लेते हैं, हम एक साइड की बात कर रहे हैं ओनली, ए डी और ई की। ए डी इंटू हाइट कितनी है हमारी, हमने ली इसमें, बोली हुई है ई एन, इस साइड की बात कर रही हूं मैं ओनली। ठीक है, सो अब अपने 9th क्लास में एरिया जब हम लिखते थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, मान लो एबीसी है, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, उसको हम लिख सकते हैं ना एरिया ऑफ एबीसी, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो हम इसको जस्ट डिनोट करूंगी मैं, एरिया ऑफ एडीई को ए आर ऑफ एबीसी, सॉरी एडीई जो आपके पास ट्राइंगल है, आपके पास एग्जांपल है जस्ट। सो आपके पास क्या आएगा, एरिया ऑफ एडीई इज इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, यू नो दैट, बेस इंटू हाइट। नाउ सिमिलरली अब हम किस ट्राइंगल के एरिया देखें, बी डी ई, बी डी ई, तो उसका भी एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ बी डी ई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो बी डी ई में बेस क्या है आपका, डी वी, और हाइट हाइपोटेन्यूज आपका कितना है इस केस में भी, ई एन, ई एन, यहाँ पे हमने यही परपेंडिकुलर लिया हुआ है तो ई एन ही आपका परपेंडिकुलर आएगा। अब हम क्या करेंगे, साथ में देखो ए डी ई का एरिया भी हमने लिख लिया। अगेन आप ए डी ई का एरिया कैसे होगा, एरिया ऑफ ए डी ई, इस केस में देखो हमने सिर्फ ये वाला किया था, ई एन वाला परपेंडिकुलर किया था। अब हम डी एम वाला भी ले लेते हैं क्योंकि है तो ए डी ई में। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होता है ना, हाफ इंटू बेस है आपके पास, इस केस में आप ए ई, जिसके ऊपर बन रहा होता है परपेंडिकुलर, वो बेस, और परपेंडिकुलर है आपका डी एम। ठीक है, और इससे हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ डी ई सी, जो आपकी ट्राइंगल है डी ई और सी। इस केस में देखो अब ये चीज है, यहां पे देखो कहां बन रहा है, अब आपका ए सी के ऊपर बन रहा है। ठीक है, तो यहां आ जाएगा हाफ इंटू ई सी आपका बेस और डी एम आपका परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया, हमने एक ही ट्राइंगल से इसको और इनको सिमिलरिटी में प्रूव करके आपका एरिया हमने लिख लिया सभी ट्राइंगल्स। क्लियर हो गया, अब हम क्या करेंगे, जो आपके ट्राइंगल्स हैं, एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बी डी ई लिखेंगे। अब हम एरिया को डिवाइड कर देंगे, therefore area of ADE divided by area of BDE, तो एरिया ऑफ दिस कितना आया था, हाफ इंटू, अब चेक कर लीजिए, AD इंटू ई एन, और दूसरे का आया है DB इंटू ई एन। ठीक है, सो हाफ ऑफ AD इंटू ई एन डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ DB इंटू ई एन। अब ई एन और ई एन कट हो गए आपस में, आपके पास बचा हाफ और हाफ भी कट हो गया, आपके पास बचा ए डी ओवर डी बी,
यानी कि आपका एरिया जो है इनका वो AD/DB के बराबर आ रहा है। और दूसरे वाले जो थे उनको भी हम डिवाइड कर देंगे, तो वो दूसरी ट्राइंगल हमने ली थी ADE ही थी ऊपर वाली तो, और नीचे वाली थी DEC, ये ली थी ना आपने, यहाँ पे देखो ADE और DEC, इनका हम लिख लेते हैं एरिया आगे उनको डिवाइड करके, तो वो आ जाएगा हाफ AE इंटू DM डिवाइडेड बाय हाफ EC इंटू DM। अब DM और DM कट हो गया, हाफ हाफ कट हो गया, आपके पास बचा AE डिवाइडेड बाय EC। क्लियर हो गया? इसको हम नंबर 1 दे लेते हैं, इसको हम नंबर 2 दे लेते हैं। अब देखो आपकी जो ट्राइंगल हमने ली थी कौन सी, BDE और DEC दोनों एक ही बेस के ऊपर है, DE बेस के ऊपर है ना, और साथ में दो पैरेलल लाइंस के बीच में भी है, तो उनका एरिया जो है तो बराबर आएगा ना, इनका एरिया पैरेलल लाइंस के बीच में भी है और उनका बेस भी सेम है, ठीक है, तो उनका एरिया हम करेंगे बराबर। तो हम लिखेंगे क्या, नोट दैट कौन कौन से ट्राइंगल की बात की हमने, ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल BEC आर ऑन द सेम बेस के ऊपर है, वो कौन सा बेस है उनका, DE, एंड बिटवीन द पैरेलल लाइन्स दैट इज BC एंड DE, ये चीज हो गई। देयरफॉर द एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ BE, सॉरी यहाँ पे है D है, DEC, ठीक है। आपकी ट्राइंगल जो हमारा मतलब ये हो गया कि BDE और DEC का एरिया जो आएगा वो बराबर आएगा। तो फ्रॉम 1 and 2, अब देखो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या देख रहे हैं, एरिया ऑफ ADE, यहाँ पे भी न्यूमरेटर सेम है। अब हमने ये भी प्रूव कर दिया कि BDE है जो है वो DEC के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों भी आपस में बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये टर्म में तो बराबर है, तो ऑब्वियसली इनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, तभी ये बराबर होगी ना। तो इसका मतलब है AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। अब AD/DB है कहाँ, AD/DB AE/EC, यही हमने प्रूफ करना था कि जब भी कोई भी ट्राइंगल का जो अगर हम लाइन उनके पैरेलल लें तो वो दूसरी बची हुई साइड्स के इक्वल प्रोपोर्शन करेंगी, एक बराबर पार्ट्स करेंगी। सो दिस इज योर प्रूफ। अब देखो इनके कुछ क्रोलरी भी हैं, मतलब कि इनके कुछ सब पार्ट्स भी हैं, प्रूफ कर सकते हैं हम उनको। जैसे अभी आपने देखा कि जो AD/DB है वो AE/EC के बराबर आ रहा है, ठीक है, ये आपने देख लिया कि इनका ये एरिया आ गया। अगर मैं AD/DB में +1 करूं दोनों साइड, उससे फर्क नहीं पड़ता ना। अगर हम किसी चीज में दोनों साइड बराबर चीजें पुट कर रहे हूं तो उस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां भी +1। अब इनको हम एलसीएम ले लेते हैं, तो आपको ऐसा AD+DB डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE+EC। एलसीएम लेने तो आपको आता है ना EC। अब देखो AD+DB है कहाँ, AD+DB टोटल कितनी बन गई है, AB बन गई ना, और उस केस में कितना है AE+EC, तो वो टोटल बन जाएगी आपके पास AC। तो ये बन जाएगा आपके पास AB/DB इज इक्वल टू AC/EC। एक चीज हमने ये भी प्रूव कर दी, ठीक है, एक ये हो गया। अब देखो एक और चीज हम करते हैं, आपके पास ये तो कंफर्म है कि AD/DB जो है वो हमारा AE/EC के ही बराबर आता है। अगर मैं इनको अब उल्टा कर दूं, यानी कि DB वाली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दूं और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दूं। अब इनमें भी मैंने देखो +1 करूंगी मैं दोनों साइड, आप भी करो, EC/AE+1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा DB+AD डिवाइडेड बाय AD विच इज इक्वल टू EC+AE डिवाइडेड बाय AE। तो अभी कौन सी बनेगी, DB+AD, DB+AD, तो एक टोटल फिर से AB बन गई, AB/AD इज इक्वल टू ये भी बन जाएगी AC/AE। तो सेकंड भी चीज प्रूव हो गई आपकी, ये चीजें दो, यानी कि मतलब ये है कि अगर आप प्रोपोर्शन जो होती है, अगर फर्स्ट चीज ये कि AD/DB आप करो,
ए ओवर ई सी के बराबर आएगा। अगर आप ए बी ओवर डी बी कर दो, चाहे आप ए बी ओवर डी ए डी कर दो, वो भी प्रोपोर्शन में बन सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दो पार्ट और किए। एक चीज और, डी बी ओवर ए डी जो होता है वो ई सी ओवर ए सी के बराबर आता है, यानी कि जो डी बी है ओवर कौन सा है, ए डी, इज इक्वल टू ई सी और ए बी। मतलब इनको हम अपोजिट करके भी लिख सकते हैं, ये हम कर चुके हैं प्रूफ, इसको मैंने जस्ट रेसिप्रोकल किया। 4th पॉइंट और क्या आ सकता है, डी बी डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू ई सी ओवर ए सी। अब देखो ये भी हम कर चुके हैं प्रूफ, ये देखो डी बी ओवर, ये हमने जस्ट इसको उल्टा करके लिखा हुआ, तो हम इसको उल्टा भी प्रूव कर सकते हैं, ये फिर भी सेम ही आते हैं और बराबर आते हैं। तो अगर हम ए डी ओवर ए बी लिखूं मैं, ये वाली चीज को हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं, ए ई ओवर ए सी। तो एक ही थ्योरम से देखो हमने कितने पार्ट प्रूव कर लिए, 5 पार्ट प्रूव कर लिए, थ्योरम भी प्रूव हो गए, 5 पार्ट। मैंने आपको इसलिए इसको डीपली समझाया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये पेपर में आती है। ठीक है, हो सकता है पेपर में आपके इतना ही पूछा जाए तो आप इतना ही करेंगे, लेकिन हो सकता है कि इस फॉर्म में पूछा जाए, इसमें पूछ लिया जाए, इसमें पूछ लिया जाए, तो आपको ये क्रोलरी भी करनी पड़ेगी साथ में। एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, दैट इज, नाउ दिस थ्योरम इज द अपोजिट ऑफ थैलेस थ्योरम। मतलब जो आपकी थैलेस थ्योरम है उसमें था आपके पास कि अगर हमारे पास ट्राइंगल दी हो और उसको हम डिवाइड करें, अगर दो उसमें बीच में एक पैरेलल लाइन लगा के डिवाइड किया जाए तो वो इक्वल प्रोपोर्शन में उसको कट करती है, इंटरसेक्ट करती है। लेकिन ये वाली थ्योरम है उल्टी है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। अब आपके पास एक ट्राइंगल, अगेन हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास बोला है ए बी और सी। यहां पे दिया हुआ है कि अगर एक लाइन दो साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है, मतलब आपको दिया हुआ है, यहां पे लिख लो आप डी ई, ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी, ये आपको दिया गया है। तो आपने क्या प्रूफ करना है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। आपने आप प्रूफ करना है कि ये लाइन जो पैरेलल होती है। पहले हमारे पास था कि लाइन पैरेलल दी हुई, तो हमें प्रूफ करना था कि वो प्रोपोर्शन में, इक्वल प्रोपोर्शन में कट कर रही है या नहीं कर रही। अब हमारे पास उल्टा है, अब हमारे पास इक्वल प्रोपोर्शन दी हुई है और हमें प्रूफ करना है कि ये लाइन जो है वो पैरेलल आती है। तो देखो प्रूफ करने के भी कई तरीके होते हैं, हम इसको प्रूफ करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन से। हम मान लेते हैं कि जो ये ट्राइंगल है, अगेन ड्रॉ कर लियो मैं इसको, ए बी और सी, ये आपकी डी ही है, डी ई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अज्यूम कर लेते हैं कि गिवन, आप लिख लीजिए दिस गिवन इक्वेशन, ए जो भी आपके पास ट्राइंगल दी हुई है। ठीक है, फिर आप लिख लीजिए कि ए डी जो है वो ए डी बी इज इक्वल टू ए ई ई सी। ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे है सी। ठीक है, ये आपने लिख लिया, गिवन हो गया। अब आपको प्रूफ करना है कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। तो हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करते हैं। हम मान लेते हैं, assume that DE is not parallel to BC। हमने मान लिया कि ये जो है वो इसके पैरेलल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर DE जो इसके पैरेलल नहीं है तो कोई लाइन तो होगी ना इसके पैरेलल, मान लेते हैं वो ये लाइन है। ठीक है, D और E डैश। ओके, now draw a line DE dash which is parallel to BC। हमने, अब एक लाइन नहीं है तो कोई तो लाइन होगी ना जो पैरेलल होगी, तो हमने जस्ट वो लिखा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, आपके पास होता है AD ओवर DB, गिवन लिख लो, या गिवन थ्योरम इज, या गिवन थैलेस थ्योरम, AD इज इक्वल टू अपॉन DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। क्लियर है? अब क्या करेंगे, अब यहां पे हमने माना था कि ये जो है वो पैरेलल है, तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू थैलेस थ्योरम, अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो यानी कि इस ट्राइंगल को इक्वल में डिवाइड करेगी ना, तो इसका मतलब होगा AD ओवर DB जो आपके पास आएगा, AD ओवर DB जो वो आएगा AE डैश ओवर E डैश ओवर C।
हमने यहाँ थैलेस थ्योरम प्रूव की। अगर कोई भी लाइन पैरेलल होती है थर्ड लाइन के, तो वो बाकी टू साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, इक्वल प्रोपोर्शन में। मैं आपको बार बार रिपीट करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि क्या है थैलेस थ्योरम। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे हमने वो चीज का प्रूव किया। तो अब हम क्या करेंगे, AD ओवर DB जो है वो दोनों में सेम है, तो फ्रॉम 1 and 2 अगर ये सेम है, तो अगर ये इसके बराबर तो ये भी इसके बराबर होगा। देन फ्रॉम 1 and 2 व्हाट यू विल गेट, AE डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू AE डैश C। अब हम इनमें क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, ऐड 1 टू बोथ साइड्स। ठीक है, कर लिए ऐड। क्या बनेगा आपके पास, AE अपॉन EC प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EE डैश और E डैश C प्लस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा AE प्लस EC डिवाइडेड बाई EC इज इक्वल टू AE डैश प्लस E डैश C डिवाइडेड बाई EC। हम जस्ट यहाँ एलसीएम ले रहे हैं, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अब देखो AE कहाँ है, AE और EC टोटल कितना बन गया आपके पास, AC डिवाइड बाई EC। और AE डैश कहाँ है, AE डैश और E डैश C कितना है आपका, वो भी टोटल बन गया AC ओवर E डैश C। अब AC और AC दोनों साइड है, वो कट गया, आपके पास कितना बचा, 1 ओवर EC इज इक्वल टू 1 ओवर E डैश C। तो इनसे हमें क्या पता लग रहा है कि EC जो है वो E डैश C के बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमें ये जो E और E डैश जो हैं वो आर कोइंसाइड, एक दूसरे पे ऊपर ही आ रहे हैं। इसका मतलब यही है ना, E और E डैश जो है वो डिफरेंट है ही नहीं। तो जो हमने माना था कि जो E जो है वो E डैश के बराबर नहीं है, और हमने इनको अलग अलग ड्रॉ किया था, दो पैरेलल लाइन हमने ली थी, विच इज contradiction, and what you will get, therefore DE is parallel to BC। और यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, क्लियर हो गया। आपने इसका अपोजिट भी प्रूफ कर लिया, हमने इसको सीधे भी प्रूफ कर लिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम और आपको ये आती है पेपर में, काफी टाइम आ चुकी है। क्लियर हो गया। सो आज के लिए इतना ही। होप आपको ये समझ आ गई होगी थैलेस थ्योरम। इसके ऊपर इतना टाइम लगाने का मतलब यही था ताकि आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो हम बहुत इजीली कर पाएंगे। क्लियर है। सो कल हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 स्टार्ट करेंगे। सो उससे पहले लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट। थैंक यू।